आज के सुबह मनन का हमारा टॉपिक है वेटिंग इन एक्सपेक्टेशन, उम्मीद में प्रतीक्षा करना। हम सैम 62 की कुछ आयतों पर मनन करेंगे जो दाऊद ने लिखा। उसकी पहली आयत में वो कहता है, मेरी जान को खुदा ही की उम्मीद है। और आगे आयत 5 में लिखता है, ऐ मेरी जान खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। दाऊद हमेशा अपनी अपेक्षा प्रभु से ही लगाए रखता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन प्रभु पर था, उसका पूरा भरोसा प्रभु पर था। उसकी उम्मीद का एक और कारण है, वो अपने दिल की हर बात को, हाल को परमेश्वर के आगे खोल कर रखता था। हम सैम्स 142 में देखते हैं कि जब वो अदुल्लाम की उस गुफा में साउल से छिपा बैठा था, उसने अपने दिल का हाल प्रभु के आगे उंडेला। उसने शिकायतें प्रभु के आगे करी, उसने तकलीफ को प्रभु के आगे रखा। हालेलुया। वो अक्सर ये करता था, वो अपनी तकलीफ़ों को, अपने वरीज को, अपनी चिंताओं को, डर को, अपनी कमज़ोरियों को, सब कुछ प्रभु के आगे दिल खोल के रखता था। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम था कि जिसके आगे वो ये सब कुछ साझा कर रहा है वो परमेश्वर प्रेमी है और करुणामय है। आमीन। वचन कहता है कि उसकी करुणा हर सुबह नई होती है। इसीलिए वचन 8 में, आयत 8 में कहता है, ऐ लोगों, हर वक्त उस पर भरोसा करो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल कर रख दो। वह हमारा शरण स्थान है। भले ही उस समय उसने उस गुफा में शरण ली होगी, लेकिन अपने दिल के भीतर में वो इस बात को जानता था कि उसका शरण स्थान प्रभु है। प्रभु उसका दृढ़ गढ़ और चट्टान है, वो कहता है ऐसा। आमीन। इसीलिए उसे बहुत लंबा समय उस गुफा में छिपकर बैठना ना पड़ा। परमेश्वर ने परफेक्ट टाइमिंग में, नियत समय में उसे छुड़ाया, एक बड़े उद्देश्य के साथ इज़राइल के लिए। हमारा प्रभु भी हमें छुड़ाना चाहता है अपनी महिमा के लिए, बड़े उद्देश्य के साथ। हालेलुया। हमारी कोई भी दशा क्यों ना हो, हमें हीलिंग की ज़रूरत हो, शरीर में, आत्मा में, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को हम देखना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप्स में हीलिंग की ज़रूरत हो, मैरिज में हीलिंग की ज़रूरत हो, तो इस बात को जाने कि हमारा प्रभु छुड़ाने वाला है, वो रिडीमर है। हालेलुया। वो हमसे बेहद प्यार करता है। दाऊद आगे लिखता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा, उसने 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर ही की है, कुदरत खुदा ही की है। आमीन। मेरा मानना है कि उसने एक बार अपने शारीरिक कान से सुना होगा और दूसरी दफ़ा उसने आत्मिक रीति से, विश्वास से सुना होगा। कितनी सुंदर बात है। हमें भी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की बातों को बहुत ध्यान लगा के सुने, विश्वास से लें। आमीन। और अपने हर दिल की बात को उसके आगे उंडेलें। हम कई बार अपनी समस्याओं को लेकर मनुष्य के आगे जाते हैं, अपने दिल का हाल उनसे बयान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्या का हल निकालेंगे। कई बार उन्हें समझ आता, कई बार नहीं आता। लेकिन अगर हम दाऊद के समान अपने दिल का हाल प्रभु के आगे रखते हैं, तो हम निश्चिंत होकर बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ, उम्मीद के साथ वेट कर सकते हैं। जैसे वो चुपचाप रहता प्रभु के आगे, वैसा हम भी चुपचाप इंतज़ार कर सकते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए। आमीन। हालेलुया। क्यों ना हम आज की सुबह अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और कहें कि हाँ प्रभु, मैं ये समझ कर और ये जान कर कि सामर्थ आपकी है। हालेलुया। सब कुछ आपके नियंत्रण में है। अपने जीवन को आपके हाथ में देती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप आगे मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे, उसकी प्रतीक्षा में रखती हूँ। हालेलुया। बीती बातों के लिए मैं कंप्लेन नहीं करती, शिकायतें नहीं करती, लेकिन इस बात पर पूरा यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में आप मेरे लिए अद्भुत काम करेंगे। आमीन। इसी बात के साथ प्रभु आप सबको आशीर्वाद करें। आमीन।